डेट है 4 मार्च। हमारी फर्स्ट न्यूज़, ये टॉपिक ऑलरेडी हमने 29 जनवरी को कवर किया है। आंध्र प्रदेश में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है बंका चेरला प्रोजेक्ट, जहाँ पे लिंक करना है गोदावरी रिवर को कृष्णा रिवर से। आज की न्यूज़ यही बात फिर से कह रही है। जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2014 का, इसके अंडर में दोनों स्टेट के बीच में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना अगर कुछ वाटर का इशू होता है तो ना एक दूसरे से बात कर लेंगे, वाटर शेयर करेंगे। अभी जो आंध्र प्रदेश में जो प्रोजेक्ट बन रहा है गोदावरी बंकर चारला इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, सेकंड आता है सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, थर्ड आता है समक्का सागर प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पे। यहाँ से प्रीलिम के पॉइंट हमें मिलते हैं। लेकिन आपको पता है इंडिया में ना, अगर हमें 2 रिवर को इंटरलिंक करना है तो ये इशू आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। लेकिन यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ये काम कर रही है, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने पूछा भी नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोई क्लियरेंस लिया नहीं फ्रॉम सेंट्रल वाटर कमीशन से या फिर गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से। इस प्रोजेक्ट के 2-4 नाम और तेलंगाना का क्या इशू है और सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल, रिवर के इंटरलिंकिंग में 2 रिवर के हो सके यहाँ से प्री का क्वेश्चन बने, मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आते इस आर्टिकल पे। आर्टिकल ना हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आर्टिकल ना ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की तरफ देख रहा है। हमें ना इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को देखना होगा, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की साइड से लिख रहा है, हमें ना इंडिया के साइड से आर्टिकल चाहिए जो हमें एग्ज़ाम में काम आए। यहाँ से कुछ पॉइंट उठा लिए, बस उतना ही। अगर क्वेश्चन आता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे तो 2-4 कीवर्ड हम वहाँ पे लिख देंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, उनका एक नया रोड मैप हमें दिखता है जिसका नाम है न्यू रोड मैप फॉर ऑस्ट्रेलियाज इकोनॉमिक इंगेजमेंट विथ इंडिया। और इन्होंने कहा है हमें फोकस करना चाहिए, हमारा जो प्रोग्राम है एग्रीमेंट है उस पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इस रोड मैप के अंडर में हमें ना 4 सेक्टर दिखते हैं, क्लीन एनर्जी, एजुकेशन एंड स्किल, अग्री बिजनेस, साथ ही टूरिज्म। राइटर जो फिलिप ग्रे ने, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर आते हैं इंडिया में, इन्होंने कहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इन 4 सेक्टर पे मिलकर काम कर सकता है और न्यू रोड मैप में यही कहा है। दोनों कंट्री के 7 मेजर इकोनॉमिक रोड्स आते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कल्चर एंड आर्ट्स, रिसोर्सेज, साथ ही स्पेस एंड हेल्थ। यहाँ से हमें एक ज्योग्राफी का पॉइंट कवर होता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम का प्रोडक्शन कहाँ होता है, वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। अब लिथियम ट्रायंगल क्या होता है ये हमें पता है। लिथियम ट्रायंगल जो साउथ अमेरिका के कंट्री में है, और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रिजर्व आता है निकेल का एंड कोबाल्ट का। दोनों देशों के बीच में बात चल रही है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की। यहाँ से प्री का पॉइंट बन सकते हैं। अब आते इस आर्टिकल पे, वे टू प्रोटेस्ट ओरेंस। ओरेंस एक पवित्र वन है, सैक्रेड ग्रोव, जो आती है राजस्थान में। ऑलरेडी इस आर्टिकल में जितने पॉइंट है ना, हमने उनको 6 फरवरी को कवर किया है इस टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज के आर्टिकल पे। यहाँ पे जितने कीवर्ड्स है, सारे कीवर्ड, सारे पॉइंट यहाँ पे हमने कवर किए थे 6 फरवरी को। आप ना अपनी उस नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं जहाँ पे सैक्रेड ग्रोव होती है राजस्थान में, जिनको कहा जाता है ओरेंस, मालवन, देवघाट या बाघ। और 1996 का एक केस था टी.एन. गोदावर्मन का। अभी इस केस को पूरे हुए 30 ईयर, तो हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बने या फिर GS3 में, मेंस में क्वेश्चन दिख सकता है इन्वायरमेंट में। आप ना अपनी इस नोट्स को रिवाइज कर लीजिए 6 फरवरी के। अब आते
टेक्स्ट कंटेक्स्ट के आर्टिकल पे। परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, इसको भी हमने 19 जनवरी को कवर किया था। परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो चेन्नई में सेकंड प्रोजेक्ट बन रहा है एयरपोर्ट का, लेकिन लास्ट 3 ईयर से वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट है, साथ ही विलेजर है, ये अगेंस्ट है इसके प्रोजेक्ट के, क्योंकि जो फार्मलैंड का एक्विजिशन का इशू है, इस पर दिक्कत हो रही है। आज की न्यूज़ कह रही है ये ना, वहाँ के लोकल रेसिडेंट साथ ही कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट भी इस पे अगेंस्ट में। प्रिकॉशन इतना ही बन सकता है, कहाँ पे, परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। और GS3 में क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, जहाँ पे एक टॉपिक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उसमें सब टॉपिक आता है एयरपोर्ट। ऑलरेडी एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि जो PPP प्रोजेक्ट होते हैं एयरपोर्ट के, उनके सामने क्या इश्यू आते हैं। अब आते हैं इस आर्टिकल पे। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन आई थी, एक एस्पिरेंट था जो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करता था, लेकिन उसको ना वहाँ पे एडमिशन मिला नहीं, अपनी जगह मिली नहीं उस पर। तो उसकी मदर ने ना एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अगर कोई पर्सन विजुअली चैलेंज है तब भी ना वो जुडिशियल सर्विसेज के लिए एलिजिबल है। हो सके यहाँ से क्वेश्चन बने। और वैसे भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज राइट एक्ट है 2016 का, उसको पूरे हो गए 10 ईयर, तो हो सके यहाँ से हमें क्वेश्चन दिखे। और अगर क्वेश्चन आता है सोसाइटी में, पॉलिसी में या एथिक्स में केस स्टडी आती है, तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है आर्टिकल 15 पे ना फिर से फोकस करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, जो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, स्टेट को, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। स्टेट नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, ये ग्राउंड पे वर्डली। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है आप आर्टिकल 15 में डिसेबिलिटी ये वर्ड ऐड कर दीजिए एज अ ग्राउंड फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और ओवरऑल इंडियन पॉलिटी में एक टॉपिक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इनइक्वलिटी, सबको समान संधि मिलनी चाहिए। और जो होती है सर्वसमावेशिकता, इंक्लूसिविटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेड रॉक है। अब आते हैं इस न्यूज़ की तरफ। यहाँ से हमें प्रीलिम के कुछ कीवर्ड मिलते हैं, साथ ही GS3 में अगर क्वेश्चन आता है सर्कुलर इकोनॉमी पे, तो हम कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी, C3, मतलब जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको ना रीयूज करें और रिसाइकल करें। इसको लॉन्च किया है अभी इंडिया ने जस्ट कल। ये ना एक मल्टीनेशनल अलायंस है फॉर सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन। सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन मतलब आपकी सिटी, हमारी सिटी, दुनिया के जितने भी अच्छे अच्छे देश है जो यहाँ पे काम करना चाहते हैं इस कोलिशन में। हम ना नॉलेज शेयरिंग करेंगे, साथ ही प्राइवेट सेक्टर को साथ लेंगे। क्यों? हमें करना है अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ ही इम्प्लीमेंट करेंगे सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, साथ ही रिसोर्स यूज एफिशिएंसी में। जो आशिया पैसिफिक रीजन की कंट्री आती है, ये उनके लिए खुला है। फिर अगला कीवर्ड हमें यहाँ से मिलता है, रीजनल 3R। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन आशिया एंड पैसिफिक, ये बना था 2009 में। ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। थर्ड कीवर्ड हमें यहाँ से मिलता है हनोई 3R डिक्लेरेशन। ये ना एक डिकेड का प्रोग्राम था, डिक्लेरेशन 2013 से 2023 तक। हो सके यहाँ से प्री का क्वेश्चन बने नहीं, क्योंकि 2 साल पहले ये डिक्लेरेशन खत्म हो गया, लेकिन हम पढ़ लेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर में आया है। ये आउटलाइन करता है 33 वॉलंटरी गोल्स फॉर शिफ्टिंग टूवर्ड्स एक मोर रिसोर्स इफिशिएंट, साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। गैंगेटिक डॉल्फिन का हमने सर्वे किया और हमें पता चला इंडिया में ना
6000 प्लस गंगेटिक डॉल्फिन दिखती है। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS3 मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, क्या होती गंगेटिक डॉल्फिन, उनका क्या स्टेटस है, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस है, या ओवरऑल हमने जो स्टडी किया अभी उसमें क्या इशू फेस करने होंगे। यह हमें मिलती है गंगा रिवर में, साथ ही इंडस रिवर में। गंगा के मेन स्ट्रीम में आती है, गंगा के ट्रिब्यूटरीज में भी है, ब्रह्मपुत्रा में भी है, ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी में भी, साथ ही बियास रिवर में भी। अब कितने रिवर में कितनी है ये क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा। और सबसे ज़्यादा हमें डॉल्फिन मिलती है उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन बन सकता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर ये रिवर जा रही है, यहाँ से यूपी है और यहाँ पे बिहार है, अगर आज वो डॉल्फिन यूपी में है और कल बिहार चली जाती है तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। लेकिन न्यूज़ का कहना है यूपी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बिहार आता है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आसाम। गंगेटिक डॉल्फिन एक फ्रेश वाटर स्पेसिस है जो मिलती है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना रिवर सिस्टम में, कर्णपाली, संगू रिवर सिस्टम जो नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश में है। और अगर ये आपके गंगा वाटर में या किसी रिवर में, तो इसका मतलब उस वाटर का जो रिवर है ना, रिवर का वाटर काफ़ी शुद्ध है, फ्रेश वाटर है। और ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है गंगेटिक डॉल्फिन। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है ये ना इंडेंजर है, यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ये शेड्यूल 1 में आते हैं, साथ ही साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। ये जोग्राफी का जो बॉक्स है यहाँ से प्री की लाइन बनी है ऑलरेडी और बन सकती है। फ्रेश वाटर गंगा रिवर में जिसमें होती है ब्रह्मपुत्रा में डॉल्फिन, उसको कहते हैं सुसु। सुसु मतलब वो सुसु नहीं, ये ना ब्लाइंड होती है इसलिए उसको सुसु कहा जाता है। अगर ये प्रेजेंस आपको दिखता है रिवर में तो हो सके रिवर की हेल्थ अच्छी है। अब आते हैं इस न्यूज़ की तरफ। यहाँ से हमें ना 2 कीवर्ड मिलते हैं, हो सके इकोनॉमी में प्रीलिम का क्वेश्चन बने। MII मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए एक वाइटल पॉइंट हो, एक बेस हो, और इसको डिसाइड करता है सेबी। सेबी कहता है ये जो इंस्टीट्यूट है या ये बॉडी है ये ना MII है। जैसे यहाँ पे सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ऑलरेडी MII डिक्लेयर किया है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। सेबी ने कुछ स्टॉक एक्सचेंज को, कुछ क्लियरिंग कॉरपोरेशन को, साथ ही डिपॉजिटरी को ये ना MII डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ से हमें सेकंड कीवर्ड मिलता है डायरेक्ट पे आउट सेटलमेंट मैकेनिज्म। जब भी शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टर अपना शेयर खरीद लेता है या सिक्योरिटी परचेज कर लेता है तो वो सिक्योरिटी ना डायरेक्ट उसके डीमैट अकाउंट में जानी चाहिए। डीमैट अकाउंट, ये इसका पर्पज़ है। सेबी का कहना है इस वजह से इनहांस हो सकती इफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी, साथ ही इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन। हम ना इंश्योर कर सकते हैं सीमलेस डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज टू क्लाइंट्स डीमैट अकाउंट्स, क्योंकि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गूगल करने की जरूरत नहीं है। इस न्यूज़ में ना हमें सारे पॉइंट मिल जाते हैं। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। प्लेसेस इन न्यूज़, 3 न्यूज़ को हमने एक जगह कवर कर लिया। प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट आता है हेपा। हेपा कहाँ पे? ये आता है इजराइल में। सेकंड आता है खान यूनिस। खान यूनिस ये आता है गाज़ा में। और थर्ड आता है तोरखम या चमन बॉर्डर क्रॉसिंग। ये बॉर्डर क्रॉसिंग है जो आती है अफगानिस्तान साथ ही पाकिस्तान के बॉर्डर पे। मैपिंग का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।